हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आप सभी के लिए लेके आ गए हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर, जो आपके लेक्चरर के एलिजिबिलिटी टेस्ट से जुड़ा हुआ है। आप सभी को बता दें, अगर किसी भी देखा जाए तो गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको लेक्चरर का पोस्ट प्राप्त करना है तो अब आपको देखा जाए तो सिंपल तौर पे पीजी के आधार पे आप लेक्चरर नहीं बन पाएंगे। अब आपको देखा जाए तो लेक्चरर की पात्रता परीक्षा पास करनी होगी और अर्हता हासिल करनी होगी, तभी जाके गवर्नमेंट वैकेंसी में आप अप्लाई कर पाएंगे। तो एक बहुत ही फेमस स्टेट से लेक्चरर की पात्रता की परीक्षा का देखा जाए अपडेट आया हुआ है, जहां पे लिखित परीक्षा आयोजन किया जा रहा है और एज लिमिट यहाँ पे कोई भी नहीं रखी गई है। और अगर आप इस देखा जाए पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करते हैं और नौकरी भविष्य में प्राप्त करते हैं तो आपको यहाँ पे 47,600 रुपये देखा जाए वेतनमान स्टार्टिंग मिलेगा। अभी जो अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो पे आपको दिया जा रहा है। आवेदन करने के लिए जो लास्ट डेट रखा गया है, आपको बता दें कि 5 जनवरी 2026 तक देखा जाए तो ये फाइनल हो जाएगा। यहाँ पे प्रोसेस क्लियर हो जाएगा, विंडो क्लोज हो जाएगा। तो आपको बता दें, अगर आप बिलोंग करते हो हरियाणा से, अगर आप बिलोंग करते हो पंजाब, दिल्ली या उत्तराखंड या राजस्थान या उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यह आप सभी राज्यों को देखा जाए तो प्रभावित करने वाला है। और इसके अलावा ऐसा नहीं है कि आप इसी राज्य से हैं तो आवेदन करेंगे। ऑल इंडिया सभी स्टेट्स के कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए अपडेट है, क्योंकि आपका लेक्चरर यानी कि प्रवक्ता के देखा जाए तो वैकेंसी के लिए ये पात्रता परीक्षा आयोजित किया जा रहा है। और यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे 20+ सब्जेक्ट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मैथ किया है तो अप्लाई कर सकते हैं, मैथ, कंप्यूटर साइंस, यहाँ बता दें पीजी की आवश्यकता है, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, होम साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पंजाबी, उर्दू, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फाइन आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन। तो इन सब्जेक्ट से अगर आपने पीजी किया हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। आपको एलिजिबिलिटी की ऊपर सबसे पहले लेके चलते हैं, लेकिन एक पॉइंट आपको बता दें कि कुछ लोगों के द्वारा बार बार ये कहा जाता है कि सर आप वैकेंसी का इन्फॉर्मेशन लाते हैं तो आप कॉलेज कहते हैं, कॉलेज लेक्चर वैकेंसी की बात करते हैं। तो आपको बता दें कि हम कॉलेज लेक्चर की बात जो करते हैं वो इस बेस पे करते हैं जो हमारे यहाँ, जो हमारे देखा जाए लोकल देखा जाए क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं। 10+2 कॉलेज में जहाँ पे लेक्चर के आवेदन आते हैं उनको हम इंटर कॉलेज कहते हैं। तो हमारे अगर मुंह से कॉलेज निकल जाता है तो आप लोग समझते हैं कि ओनली यूजी पीजी के कॉलेज की ही बात करना चाहिए। नहीं, आपको बता दें कि अगर यूजी पीजी के कॉलेज की बात होगी तो हम उसको डिग्री कॉलेज बोलेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे इंटर कॉलेज को देखा जाए संबोधित करते हैं। तो आप लोग के द्वारा कमेंट कर दिया जाता है सर डिग्री कॉलेज के बारे में आप बोल रहे हैं और 10+2 वाले कॉलेज का इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। नहीं, हम इंटर कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन जब देते हैं तो वही कॉलेज का उपयोग करते हैं, और डिग्री कॉलेज का अगर बात करते हैं तो वही कॉलेज का उपयोग करते हैं, लेकिन वहाँ पर डिग्री कॉलेज का इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। स्कूल हम इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि अगर प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, प्राइमरी 1 to 5, मिडिल देखा 6 to 8 एंड हाई स्कूल आपका 9 to 10, ठीक है। इनको स्कूल से संबोधित कर सकते हैं हम। 10+2 के जो कॉलेज हैं हम उनको स्कूल नहीं कह सकते हैं। इस वजह से हमारे यहाँ जो लैंग्वेज चलता है उसी आधार पे हम आपको यहाँ पे बताते हैं। तो यहाँ पे जो इंटर कॉलेज में देखा जाए तो आपके लेक्चर प्रवक्ता का इन्फॉर्मेशन है। एलिजिबिलिटी की यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए 50% के साथ। अगर रिजर्व कैटेगरीज हैं तो 5% का आपको विशेष उस राज्य से बिलोंग करते हैं तो 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, नहीं तो रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। साथ में आपको देखा जाए तो बीएड भी अनिवार्य यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी का इन्फॉर्मेशन देखा जाए, माफ करिएगा, एलिजिबिलिटी का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दे रहे हैं। यहाँ पे एग्जाम हो रहा है और ये एग्जाम जो कराया जा रहा है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा कराया जा रहा है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक अवेलेबल करा दिया है। तो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा से इंफॉर्मेशन आया है और यहाँ पे हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 का देखा जाए ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप प्राइमरी लेवल में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप देखा जाए तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप 6 to 8 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या यहाँ पे देखा जाए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर आप देखा जाए 9 to 12 के स्कूल के लिए देखा जाए पात्रता यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए 4 जनवरी तक के लिए डेट दिया गया है और करेक्शन विंडो 5 जनवरी तक ओपन रहेगा। यहाँ पे देखा जाए फीस का इन्फॉर्मेशन दिया गया है।
अगर किसी भी कैटेगरी देखा जाए कैटेगरी स्टेट से हैं तो आपको 2400 देना पड़ेगा। अगर आप विशेष तौर पे हरियाणा से हैं तो 2400 जनरल कैटेगरी से हैं, SC से हैं तो भी आपको देना पड़ेगा। अगर आप देखा जाए हरियाणा के अंतर्गत SC PH में आते हैं कैटेगरी में तो आपको 1200 यहाँ पे थर्ड कैटेगरी के लिए यानी PGT के लिए जो एग्ज़ाम हो रहा है तो उतना आपको रुपये देना पड़ेगा। यहाँ पे डेट इंपॉर्टेंट दिया गया है। आपको बता दें यहाँ पर एग्जाम का जो पैटर्न रहने वाला है 4 एरिया से सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, दूसरा आपका लैंग्वेज हिंदी संस्कृत, तीसरा आपका जनरल स्टडीज जिसमें आपका रीजनिंग GK इत्यादि रहेगा, और चौथा आपका सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल देखा जाए तो 150 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। 2.5 आवर यानी 150 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। और यहाँ पे अगर किसी भी स्टेट से हैं या जनरल कैटेगरी से हैं तो 90% माफ़ करिए 90 मार्क्स आपका लाना अनिवार्य है क्वालिफाई करने के लिए, यानी 60%। अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो अगर आप SC देखा जाए अगर डिसेबल कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पे 55% देखा जाए यानी 82 मार्क्स 82 मार्क्स लाना अनिवार्य है 150 मार्क्स में। और यहाँ पे अगर किसी अन्य स्टेट से अगर आप हैं SC ST इत्यादि से हैं तो भी आपको देखा जाए तो 90 मार्क्स यानी 60% मार्क्स लाना अनिवार्य है। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है। एग्ज़ाम आपका OMR बेस्ड होने वाला है और लैंग्वेज रहने वाला है आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर का हिंदी और इंग्लिश। ओके, तो अगर आप देखा जाए इस राज्य में अगर आवेदन करते हैं तो अगर वैकेंसियाँ आती हैं तो भी आप देखा जाए यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे जब आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी प्रवक्ता के लिए यहाँ पे अर्हता प्राप्त कर लेंगे तभी आप आवेदन कर पाएंगे। ओके, तो इससे जो है कोई भी क्वेश्चन अगर आप पूछ सकते हैं। और जब तक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।